नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना सिद्धांत सर वापस आ गया हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन पे। और हमारी सीरीज चल रही थी अभी केमिस्ट्री के बेसिक्स हम मास्टर कर रहे थे। तो आज एक नई चीज अपन देखने जाएंगे जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इलेबोरेटेड चैप्टर है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये होती क्या है। अपन इसके बेसिक्स पूरी तरह से समझ लेंगे ताकि जब चैप्टर शुरू करें अपन बाद में तो अपन को सारी चीजें पहले से मालूम हो। रिडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। यह मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। यह समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, जो कि मैंने अभी पिछले 2 लेक्चर में यही समझाया हुआ है। तो पहले आप पिछले 2 लेक्चर देख के आए या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का बस लेक्चर 1 देख के आए, ताकि आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालना है। आप एक बार वो पूरे लेक्चर देख लोगे तो हवा में आप निकाल लो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, सुनते ही तुम्हारी चीजें सारी हल हो जाएंगी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, इसका मतलब यह है कि मैं खुद रिड्यूस हो रहा हूंगा। मैं खुद रिड्यूस हो रहा हूंगा, इस वजह से मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हूंगा। मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। दुनिया मुझे कैसे जाने जाएगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से ही जानेगी मुझे दुनिया। और अगर मैं कह दूं कि मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट हूं, अगर मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो खुद मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूंगा। खुद मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूंगा, इस वजह से मैं दूसरे को रिड्यूस कर रहा हूंगा। दुनिया की नजर में मैं कैसे जाना जाऊंगा? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाऊंगा। फिर से देखते हैं, अगर मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं खुद रिड्यूस हो जाऊंगा। खुद रिड्यूस होने की वजह से मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दूंगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा, दुनिया की नजर में मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाऊंगा। अब आ जाता हूं मैं रिड्यूसिंग एजेंट पे। अगर मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा। खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा, इस वजह से दूसरे को रिड्यूस कर दूंगा। दूसरे को रिड्यूस कर रहा हूं तो दुनिया के नजरिए में मैं क्या जाना जाऊंगा? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाऊंगा। क्लियर है? ये हो गई समझने वाली बात। इसमें बिल्कुल अपन को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं खुद भी ऑक्सीडाइज हो रहा हूंगा। ये गलत फहमियां दूर कर लो। बेसिक अपने बिल्कुल ठोस रखो। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि बेसिक अपने स्ट्रांग रखो तो बड़ी बड़ी चीजें चुटकियों में होंगी। और बेसिक कमजोर कर लो और बाकी जितना भी तुम पहाड़ खड़ा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। फिर ये बात याद रखना। अब चलते हैं, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके एग्जाम्पल के एक रिएक्शन की मदद से हम देखते हैं कि क्या हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सामने आपके पास एक रिएक्शन लिखी हुई है। मैंने ये कंपाउंड लिया। इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में पहले से सिखाया हुआ है। मैं फिर से इसको निकाल के दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। मैं आपको फिर भी निकाल के दिखा रहा हूं। आयरन का निकालना है तो आयरन का क्या माना अपन ने? x। कितने आयरन है? 2। तो आयरन का हिसाब क्या हो गया? 2 टाइम्स x। ये आयरन का हिसाब हो गया। प्लस और क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन है। कितने हैं? 3। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? -2। तो 3 टाइम्स -2। और इस पूरे कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज कितना है? कुछ भी नहीं, यानी कि =0। तो 2x +6, x +3। ये आ गया हमारा इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। ये आयरन तुम देखो तो +3 से कहां जा रहा है? +3 से यहां पे 0 में जा रहा है। क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो दुनिया में जाना जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से। इसी तरह से यहां पे देखो, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। ये 0 से कहां जा रहा है? यहां पे एल्यूमिनियम का अब तो निकाल लोगे, अब तो आसान हो गया। फिर से इसी तरह से प्रतीक कर लो। जैसे एल्यूमिनियम को तुमने x मान लिया, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 टाइम्स x। ये एल्यूमिनियम का हिसाब किताब हो गया। प्लस ऑक्सीजन का हिसाब करोगे तो क्या करोगे? 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? -2 इज इक्वल टू, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना होता है? कितना है? 0। तो यहां भी x कितना आ गया? x आ गया हमारा +3। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो समझ में आ गया। तो एल्यूमिनियम यहां पे 0 से +3 गया। क्या हुआ? खुद ऑक्सीडाइज हुआ। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो दुनिया में जाना क्या जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा। मेरा मानना यह है कि अब आपको इतनी पिक्चर तो पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर एक रिएक्शन गिवन है, आपको उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अगर आता है तो आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकता हो कि इस रिएक्शन में
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होता है और दूसरे कंपाउंड में किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाना, उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो जाना, ये कहलाती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। रिड ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, जिसमें कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है? अब हमने एक रिएक्शन लिख रखी है और तुम लोगों को यह बताना है कि ये रिडॉक्स है कि नहीं है, और दूसरी बात ये देखना है कि इसमें कोई ना कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कोई ना कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक रिएक्शन है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तुम निकाल लोगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर। तुम्हें अच्छे से पता है हाइड्रोजन का फिक्स होता है, ऑक्सीजन का भी हम फिक्स ही मानते हैं -2। तो यहां पे निकाला किसका जाएगा? यहां पे नाइट्रोजन का निकाला जाएगा। क्लियर है? यहां पे ऑक्सीजन का तो फिक्स है, तो अपन निकालेंगे किसका? कार्बन का निकालेंगे। चलो देखते हैं कि नाइट्रोजन कहां से कहां जा रहा है। यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा पिछले लेक्चर अगर तुमने पूरी तरह देखे होंगे तो। हाइड्रोजन का कितना होगा? हाइड्रोजन का होता है +1 और एक ही हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन का हिसाब हो गया, प्लस नाइट्रोजन का हमें नहीं पता तो हमने मान लिया x, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है। इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है? 0, तो इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया? 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी +5। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। यहां पे कितना हो गया? +5 से ही कहां चला गया देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन को अपन ने अंडरलाइन किया, इसका अपन निकालते हैं। नाइट्रोजन 1 है, अपन ने x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का हिसाब ऑक्सीजन 2 है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। इस पे ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है तो इज इक्वल टू 0। यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई +4, यानी कि यहां पे नाइट्रोजन +4 वाला है। अब यहाँ पे कार्बन का निकालते हैं, दोनों, इस कार्बन का और इस कार्बन का। इस कार्बन का निकालोगे तो कार्बन को तुमने माना x और ऑक्सीजन का क्या मानोगे? -2 इज इक्वल टू, उस पे ओवरऑल चार्ज 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? +2 आ गया। यहां पे कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन का तुमने माना x प्लस ऑक्सीजन का हिसाब करो 2 टाइम्स -2 इज इक्वल टू, उस पे ओवरऑल चार्ज कितना है? 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +4 आ गई। देखो अगर तुम लोगों ने पिछले लेक्चर मेरे देखे हुए तो तुमको इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पूरी तरह से आना ही चाहिए। अब ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर इनके निकाल लिए हैं, नाइट्रोजन और कार्बन के, और अब हम देखने जा रहे हैं कि इस आधार पर हम किस तरह से ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और किस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन हमारी है। तो अब ध्यान से देखना जरा, ये हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। नाइट्रोजन यहाँ पे 5 से 4 जा रहा है और यहाँ पे अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो क्या होगा? 5 से 4 गया, क्या हुआ? घट गया ना, घट गया यानी कि खुद रिड्यूस हो गया ना। खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो दुनिया की नजर में कैसे जाना जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा ना। ये बात समझ में आ गई। अब यहीं पे अपन कार्बन की बात करना शुरू करते हैं। देखो तुम जरा, ये हमारा कार्बन हमने निकाला, कितना आया था? +2 आया था। वो कितना आया था? +4 आया था। +2 से +4 चला गया, क्या हो गया? बढ़ गया ना। क्या हो गया? बढ़ गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया ना। खुद अगर ऑक्सीडाइज हो गया है तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा ना। तो दुनिया में जाना कैसे जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा ना। तो इस तरह से अपन एक रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ते हैं जिसमें कि एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया जाता है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाता है। मेरा मानना यह है कि अब आपको ये रिएक्शन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको आसान से आसान शब्दों में, आसान से आसान भाषा में आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं। तो आप बस ध्यान से सुना करो। मैं इस पे बैकग्राउंड में बहुत काम करता हूं कि पीछे स्लाइड में क्या चल रहा है, मुझे क्या डिलीवरी करनी है, ऑडिटरी स्किल्स कैसी है। तो आप बस ध्यान से सुना करो, इसमें ही आपकी बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। मुझे लगता है आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर लो, मैं तो आपको कराऊंगा ही। क्लियर है? चलो, जिन जिन ने ट्राई कर लिया हो अच्छी बात है। अब देखो इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखो, कौन कहां जा रहा है। सबसे पहली बात ये है, उसके आधार पे अपन प्रेडिक्ट कर लेंगे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। चलो, पोटेशियम का तो फिक्स होता है, ग्रुप 1 से आता है तो उसका तो निकालना नहीं है। ऑक्सीजन का तो निकालना नहीं है, -2 होता है, अपन को पता ही रहता है। किसका निकालोगे? मैंगनीज का निकालोगे। यहां पे किसका निकालोगे? कार्बन का निकालोगे। और अपन देखेंगे मैंगनीज कहां से कहां जा रहा है, कार्बन कहां से कहां जा रहा है, उसके आधार पे अपन जज करेंगे कि किस तरह की रिएक्शन है। क्लियर है? चलो
मैंगनीज का निकाल लिया होगा, अब निकालना आता होगा, मैंने एग्जांपल पहले कराया हुआ है पिछले लेक्चर्स में अपने। पोटेशियम कितना होता है, ग्रुप 1 से आता है, फिक्स होता है +1, ये पोटेशियम का हिसाब हो गया। मैंगनीज का निकालना है, हमने क्या माना, मैंगनीज का हमने मान लिया X एक ही है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है -2 होता है, और इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है 0 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे -8 और +1, इस साइड -7 उस साइड जाएगा, तो x +7, ये आ गया हमारा मैंगनीज ऑक्सीडेशन नंबर। मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन को x नहीं मानना, मतलब x मानना है लेकिन 2x करना है उसको, क्योंकि 2 कार्बन है, तो 2 टाइम्स x ये कार्बन का हिसाब हो गया, प्लस 4 टाइम्स -2 ये ऑक्सीजन का हिसाब हो गया, इज इक्वल टू इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है आज -2। ये बात समझ में आई। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -8 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा +8 और -2 कितना आ गया उस साइड +6, 2x इज इक्वल टू +6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +3, यानी कि यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि भाई ये तो +2 है, तो इसमें निकालने की जरूरत है ही नहीं है। यहाँ पे CO2 का भी ऊपर निकाला था कितना 4, तो इस तरह से निकालना तो आ ही गया होगा तुम लोग को। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, इसके आधार पे हम जज करेंगे कि कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और किस तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन साबित हो गई। तो यहाँ पे अपन ने देखा मैंगनीज यहाँ पे 7 वाला आया था, वहां पे +2 वाला आया था। फिर इस आधार पे हम देखेंगे 7 से 2 क्या हुआ, खुद रिड्यूस हुआ। खुद रिड्यूस हुआ तो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो दुनिया में कैसे जाना जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसी आधार पे अपन ने यहां देखा, यहां कार्बन का निकाला था, कितना आया था +3 आया था, +3 से कहां चला गया +4 चला गया। क्या हुआ, बढ़ गया ना, बढ़ गया यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो गया ना, खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो दुनिया में क्या जाना जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा। मेरा मानना यह है आपको ये बढ़िया तरह से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल ये है, आपके सामने ये रिएक्शन है, आप वीडियो पॉज करके इस रिएक्शन का हिसाब किताब कर सकते हो कि कौन कहां से गया, उसके आधार पे ये कौन सी रिएक्शन है। क्लियर है? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको करके बताता हूं इस रिएक्शन के बारे में। यहां पे आपको इस रिएक्शन में मजा आएगा, थोड़ा सा बहुत चीजें सीखोगे आप। यहां पे ऑक्सीजन का तो फिक्स होता है, किसका निकालोगे, क्रोमियम का निकालो। क्रोमियम को अंडरलाइन कर लिया और क्रोमियम को मान लेंगे x, और कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो हिसाब क्या हुआ 2 टाइम्स x, ये हो गया क्रोमियम का हिसाब। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 7, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, तो 7 टाइम्स -2 इज इक्वल टू, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, इस पे ओवरऑल चार्ज है -2। तो यहाँ पे कितना हिसाब आ गया, x की वैल्यू तो निकाल लोगे, -14 और वहां पे चला जाएगा तो कितना हो जाए +14, यहाँ पे कितना आ गया +12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया +3। मैं एक एक स्टेप आपको निकाल के बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसमें, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालो, ऑक्सीजन का तो फिक्स होता है, बट ऑब्वियस सी बात है ना। नाइट्रोजन का मान लोगे क्या x, प्लस ऑक्सीजन का क्या 3 टाइम्स -2 इज इक्वल टू, ओवरऑल चार्ज कितना है -1 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे -6 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा +6, +6 -1 कितना आ गया +5, तो +5, x इज इक्वल टू +5। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है +5। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालो तो क्या होगा, x मानोगे, ऑक्सीजन का क्या मानोगे -2 मानोगे, इज इक्वल टू, ओवरऑल चार्ज कितना है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2 आ गई। यहाँ पे क्रोमियम निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है 3+, ठीक है। अब इस आधार पर अगर तुम देखो तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर तुम बात को समझ गए होगे तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा। यहां पे +6 आया, वहां पे +3 आया, इस आधार से ये क्या हुआ, 6 से 3 गया, खुद रिड्यूस हुआ। खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। पर देखो तुम वहां क्या लिखा हुआ है, नॉट पॉसिबल। आज ऐसा क्यों हुआ, ये 6 से 3 गया, खुद रिड्यूस हुआ, खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो दुनिया में जाना जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से। तो दूसरा उसके आधार पर ऑक्सीडाइज होना चाहिए ना। दूसरा भी क्या हो रहा, दूसरा भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी 5 से 2 जा रहा है, ये भी रिड्यूस और ये भी रिड्यूस। भाई साहब रिडॉक्स रिएक्शन में एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, दोनों का रिडक्शन नहीं हो सकता, दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। अगर इस तरह की रिएक्शन है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है।
तुम दोनों चीजों का रिडक्शन नहीं कर सकते, तुम दोनों चीजों का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। क्यों? तुम अगर लड़ने गए हो किसी से, तुम या तो जीतोगे या तो तुम हारोगे। क्या ऐसा होता है आज तो दोनों जीत गए, आज तो दोनों हार गए? ऐसा तो नहीं होता ना। कोई एक जीतेगा तो कोई एक हारेगा। दोनों नहीं जीतते, दोनों नहीं हारते, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, दोनों का रिडक्शन नहीं हो सकता, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकते, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकते एक ही रिएक्शन में। मेरा मानना है कि अब आपको रिडॉक्स रिएक्शन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से देखा जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और किस सिनारियो में, किस परिस्थिति में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ना ही ये रिडॉक्स कहलाई जाएगी। इंपॉर्टेंट मालूम क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो तुम गलतियां कर रहे हो, उस गलतियों का तुम्हें अनुभव अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में तो धीमे धीमे आ ही जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमें उनको ऑब्जर्व करना है कि मिस्टेक आखिर हो रही है तो क्यों हो रही है। तब जाके कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरी की तरह पूरा क्लियर होगा। क्लियर है? तो इस तरह की गलती अपन नहीं करेंगे। अपन सिर्फ ऐसा नहीं करेंगे कि अपन ने सिर्फ एक को देख लिया कि क्रोमियम तो भाई 6 से 3 जा रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना आएगा। नहीं, तुम इसे भी देखो, तुम इसे भी देखो। क्लियर है? यहां पे क्या हो रहा था, यहां दोनों को रिड्यूस कर रहे थे ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ 2-4 सवाल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलते हैं आगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक बढ़िया सा सवाल आ रहा होगा, इस सवाल को ध्यान से समझना। और अगर आपने पहला वाला ऑक्सीडेशन नंबर का मेरा टॉपिक लेक्चर देखा हुआ है तो आप ये सवाल समझ पाओगे, और ये सवाल आप थोड़ा सा सोचोगे तब आपको मजा आएगा कि हाँ यार ऐसे भी इसको सोचा जा सकता था। और अगर आप नहीं सोच पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सोचने का तरीका दूंगा आज। सवालों से आप बहुत ज्यादा सीखने वाले हो, ये बात याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जितने सवाल आप उससे प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज वो ठोस होती जाएगी, तो अपन को ठोस ही करना है। क्लियर है? एक्सरसाइज करनी आती है उससे कुछ नहीं होता है, जिम जाके अपन को एक्सरसाइज करनी है तब जाके ही बॉडी बनेगी अपनी, ये बात याद रखना। चलो तो सवाल ये है, why HNO3 वर्क एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HNO2 वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कि HNO3 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों कर रहा है, वहीं HNO2 जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर पा रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर पा रहा है। ये तो हो गया कि सवाल अपन ने समझा कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। अब हम इसे ये बताते हैं कि जो तुम पूछ रहे हो उसका जवाब क्या है। सबसे पहले क्या करो, सवाल को टुकड़ों में तोड़ लो। HNO3 तुम अलग से लिखो, HNO2 तुम अलग से लिखो। अब इनका एनालिसिस करो। एनालिसिस हमें क्या आता है, हमें आता है कि हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का। देखो जरा निकाल के क्या होगा, हिसाब करो। हाइड्रोजन कितना होता है सब, +1, प्लस नाइट्रोजन कितना होता है निकालना है तो X, प्लस ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, इज इक्वल टू स्पोरल चार्ज कितना है 0। तो X की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, +5। सहमत उस बात से? यहां पे नाइट्रोजन का निकालना, जरा हाइड्रोजन का हिसाब कितना हो गया, +1, प्लस नाइट्रोजन का निकालना है तो X, प्लस 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू स्पोरल चार्ज कितना है 0। यहां पे X की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। यानी कि यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब अगर तुमने हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का पहला लेक्चर पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो तुम इस चीज को सोच सकते हो, गहन चिंतन करोगे, तुम्हें अपने आप दिखेगी चीजें। और अगर नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता दिखाने वाला हूं अच्छे से। क्यों? जब हम रूल्स पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है, तो हम पी ब्लॉक में प्रिडिक्शन कर पा रहे थे। पी ब्लॉक के एलिमेंट में अपन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, इसका अनुमान लगा पा रहे थे। क्या था वो रूल? वो रूल ये था कि तुम्हारा जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली कौन से ग्रुप से आती है, ग्रुप नंबर 5। तो नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होगा, यानी कि 5।
उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि 5 से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते थे, उस ग्रुप नंबर में से -8 कर देते थे। 5 - 8 कितना होता है, -3। तो मैक्सिमम कितना आ गया था, मैक्सिमम आ गया था हमारा +5। तो मिनिमम कितना हो गया, +5 - 8 यानी कि -3। तो हमारी नाइट्रोजन फैमिली की रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई -3 जो कि मिनिमम होगा, और ये कहां तक जा सकती है, +5 जो कि मैक्सिमम होगा। यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट -3 से कम होल्ड नहीं कर सकते और +5 से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड कर सकते हो सिर्फ इनके बीच के ऑक्सीडेशन नंबर्स, जो कि -3, -1, -2, 0, +1, +2, +3, +4 और +5। अगर +5 है यानी कि ये मैक्सिमम है, अगर -3 है यानी कि मिनिमम है। अब इस बात को ध्यान से देखना, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है, +5, यानी कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये और बढ़ नहीं सकता, यानी कि ये और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो ये क्या हो सकता है, ये सिर्फ घट सकता है, ये खुद सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। खुद सिर्फ रिड्यूस होगा तो दूसरे को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज कर सकता है, दूसरे को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जाना जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से। तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा। वहीं HNO2 में नाइट्रोजन कितने वाला, +3 वाला, जो कि इस रेंज के कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है। यानी कि ये +3 से थोड़ा आगे भी जा सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, +3 से थोड़ा पीछे भी आ सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। यानी कि खुद रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। दुनिया के नजरिए में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। यह हुआ इस सवाल का अच्छा एक्सप्लेनेशन। तुम किस तरह से सोच रहे हो यह डिपेंड करता है भाई, ये तुम जिस तरह से सोच रहे हो ये डिसाइड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है लेकिन फिर भी जो तुम्हारा सोचने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो तुम तरह तरह के सवाल पिच कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो और सही होगा। लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है और तुम्हें सही तरह से सोचना नहीं आता, चीजों को कनेक्ट करना नहीं आता चीजों को, तो तुम ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। तो सोचने का नजरिया सुधारते जाओ धीमे धीमे। चलो, ये सवाल मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के और सवाल भी आप अप्रोच कर पाओगे। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलो, हर सवाल को पूरी तरह निचोड़ना हमारा मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि ये सवाल आ गया तो उसका आंसर निकाल दिया, नहीं, सवाल आ गया, अब इस सवाल से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सीख के जाएंगे। ये बात याद रखना। सवाल को निचोड़ना है पूरी तरह, आंसर निकालना मकसद नहीं होना चाहिए। सवाल को निचोड़ के पूरा का पूरा उससे सीखना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं। चलो शुरू करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? Which of the following species can function both as oxidizing as well as reducing agent? अब ये तो समझ में आ गया कि पिछले सवाल मैंने जिस तरह समझाया, तो आपको इस तरह के सवाल अप्रोच करने आने चाहिए। ये कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से, इन 4 स्पीशीज में से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकते और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकती है। क्लियर है? चलो, सबसे पहले अपन देखते हैं Cl- को। Cl-, यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा -1, साफ साफ गिवन है। ClO4-, यहां पे क्लोरीन का कितना हो गया, X +4 टाइम्स -2 इज इक्वल टू उस पे ओवरऑल चार्ज -1। X कितना आ गया, +7। ClO-, यहां क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन का निकालना है तो X +-2 ऑक्सीजन का हिसाब हो गया इज इक्वल टू -1। कितना हो गया यहां पे, -2 सेट गया, कितना हो गया, +2 + 2 -1 यानी कि +1। MnO4-, मैंगनीज का निकालना है माना X +4 टाइम्स -2 इज इक्वल टू उस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। कितना होगा, -8 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, +8। +8 और -1 कितना हो गया, +7। अब अनुमान लगाओ। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन कहां से आता है? क्लोरीन आता है ग्रुप नंबर 7 से, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन यानी कि ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर अगर 7 है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर
इस ग्रुप के कोई भी एलिमेंट कितना होल्ड कर पाएंगे, ग्रुप नंबर के बराबर, यानी कि इनकी मैक्सिमम कितनी हो गई +7, और मिनिमम निकालनी है तो कितनी हो गई, ग्रुप नंबर में से 8 घटा दो, 7 - 8 कितना हो गया -1। तो रेंज कितनी आ गई हमारी, मिनिमम -1 हो सकता है और मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर यानी कि +7 हो सकता है। अब देख लेते हैं, यहां पे क्लोरीन -1 वाला है, -1 वाला है, इससे कम तो हो नहीं पाएगा, खुद रिड्यूस तो हो नहीं पाएगा, खुद क्या हो पाएगा, सिर्फ ऑक्सीडाइज। तो दूसरे को क्या कर पाएगा, सिर्फ रिड्यूस, तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर पाएगा, दोनों का काम नहीं कर पाएगा। तो ये तो ऑप्शन से आउट हो गया, ये कह रहे हैं दोनों का काम करना चाहिए। यहां पे क्लोरीन अपने मैक्सिमम स्टेट में है +7, यानी कि खुद और आगे नहीं बढ़ पाएगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो पाएगा, रिड्यूस हो पाएगा। सिर्फ रिड्यूस हो पाएगा तो दूसरे को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज कर पाएगा, दुनिया की नजर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम कर पाएगा। ये भी हमारे ऑप्शन से आउट हो गया, दोनों का काम नहीं कर पाएगा। ClO- में क्लोरीन हमारा +1 वाला है, और +1 वाला है जो कि -1 से +7 के बीच आता है, यानी कि ये खुद रिड्यूस भी हो सकता है, खुद ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया कि C, अगर ये सिंगल चॉइस है तो ये C इसका आंसर होता। अगले को भी देख लेते हैं, मैंगनीज जो कि D ब्लॉक से आता है, और D ब्लॉक में बहुत कम लोग होते हैं जो +7 तक अप्रोच कर पाते हैं। एक तो ऑस्मियम होता है जो +8 भी अप्रोच कर पाता है, लेकिन मैंगनीज, मैं बता रहा हूं, मैंगनीज +7 से ज्यादा नहीं जाता, ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 8 होल्ड नहीं करता, ये +7 इसका मैक्सिमम है। ये आगे आप पढ़ोगे किस तरह से जब D ब्लॉक के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि मैंगनीज D ब्लॉक का एलिमेंट +7 से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि 7 से आगे तो जाएगा नहीं, 7 से क्या हो सकता है, सिर्फ पीछे आ सकता है, खुद सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, दूसरे को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। ये सवाल भी आपको मेरे मानने से समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर C। चलो बात को अब आगे बढ़ाते हैं, चलिए अपन फिर से एक सवाल को अप्रोच करते हैं, और ये वाला सवाल आप खुद अप्रोच करने की कोशिश करना, फिर बाद में मैं पूरा का पूरा इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। Which of the following behave both, वही सेम सवाल यार, कि इनमें से कौन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर पाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर पाएगा। मेरा मानना ये है कि अब आप ये कर लोगे, फिर भी मैं आपको ये पूरी तरह से करके बता देता हूं, देख लो जरा एक बार। H2SO4, इसमें तुम सल्फर का क्वेश्चन नंबर निकाल लोगे, बार बार निकाला हुआ है अपन ने, है ना, सल्फर का पिछली बार निकाला था, कितना आया था, +6, सल्फर का +6 आ गया। कैसे आया, फिर भी मैं जिन लोगों को नहीं आ रहा है, अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं उनके लिए निकाल के बता देता हूं, बाकी लोग वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो हाइड्रोजन का हिसाब करो, हाइड्रोजन +1 होता है, तो 2 टाइम्स +1 प्लस सल्फर का निकालना है तो x प्लस ऑक्सीजन 4 है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 4 टाइम्स -2 इज इक्वल टू, उस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +6। SO2 की बात कर लो तुम, यहां पे कितनी आ गई, +6। SO2 में सल्फर हमारा +4 वाला होता है, जिनको निकालना आता है उन्हें निकाल लिया होगा, फिर भी मैं निकाल के बता देता हूं। सल्फर को अपन ने माना क्या, x प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +4, यानी कि यहां पे सल्फर +4 वाला है। H2S निकालो जरा, 2 टाइम्स +1, ये हाइड्रोजन का हिसाब हो गया, प्लस सल्फर क्या है भाई, x इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। x की वैल्यू आ गई -2, यानी कि सल्फर यहां पे -2 वाला है। H2O2, ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और मैंने बोला था यहाँ पेरोक्सो बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होता है, -1 वाला होता है। तो मैं निकालना हो तुम निकाल भी लो, वैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, याद ही होना चाहिए। निकालो जरा, हाइड्रोजन का हिसाब किया गया, 2 टाइम्स +1 प्लस 2 टाइम्स x, ऑक्सीजन का निकालना है, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई हमारी -1। और तुम्हें ये याद रखने वाली बात है, ऑक्सीजन का तो वैसे फिक्स होता है -2, लेकिन पर ऑक्साइड या फिर पेरोक्सो बॉन्ड्स में वो -1 होल्ड कर लेता है। क्लियर है, ये याद रखने वाली बात है, यहाँ गलती हो सकती। अब अगर इस तरह से देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे -1 आ गया, अपन देख लेते हैं कौन रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है, कौन ऑक्सीजन। यहाँ सल्फर की बात कर रहे हैं, यहाँ सल्फर की बात कर रहे हैं, यहाँ सल्फर की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये ग्रुप 6 की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली में ही सल्फर आता है, और ये जो पूरी फैमिली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये क्या है, ग्रुप नंबर 6 के सारे एलिमेंट्स हैं।
अगर ग्रुप नंबर 6 से आ रहे हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? +6 हो सकता है। और मिनिमम निकालने के लिए क्या करोगे? ग्रुप नंबर -8 +6 -8 कितना आ गया? -2। तो रेंज कितनी आ गई ऑक्सीजन फैमिली की हमारी या ग्रुप नंबर 6 की? -2 से लेकर +6 तक। +6 अगर है तो मैक्सिमम है, -2 अगर है तो मिनिमम है। पहले वाले को देखो, +6 मैक्सिमम है तो सिर्फ एक का काम कर पाएगा, यानी खुद सिर्फ रिड्यूस हो पाएगा, दूसरे को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर पाएगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर पाएगा। यहां पे सल्फर +4 वाला है, -2 और +6 के कहीं बीच में है, यानी कि खुद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, खुद रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, तो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, दोनों का कर सकता है। तो ये हमारा आंसर तो है ही। आगे देखते हैं, H2S -2 जो कि मिनिमम है, यानी कि खुद सिर्फ बढ़ सकता है, खुद सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, दूसरे को सिर्फ रिड्यूस कर सकता है, दुनिया के नजर में सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। ऑक्सीजन -1, आज -1 है। ऑक्सीजन कहां से कहां तक लाई कर सकता है? -2 से +6 तक, यानी कि आज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है? तो आज ये भी आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ये बी और डी होगा। देखो जरा, मुझे लगता है कि अब इस तरह के सवाल आप अप्रोच कर लोगे। एक सवाल और करते हैं, लास्ट सवाल, ठीक है? लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपन। मुझे लगता है अगर ये लेक्चर आप लोग देख रहे होगे ना, तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जब आप चैप्टर्स अप्रोच करोगे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए यार, कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, हाँ आता है। भाई रिडॉक्स रिएक्शन कौन है ये देखना आता है, हाँ आता है। और भैया कि रिडॉक्स रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो पाएगा, कौन रिड्यूस हो पाएगा, ये सब चीजें अपन को पूरी तरह से फील आना चाहिए कि अपन किसी भी घटना का पूर्ण रूप से एनालिसिस कर पाए। जब तुम पूरी तरह से एनालिसिस करोगे ना, तब जाके ही तुम उसका पूरा रूप से सच जान पाओगे। मकसद तो यही है ना कि पूरी तरह से अपन को चीजों को निचोड़ कर उसका सच जानना है। चलो आगे चलो। चलो अब ये सवाल तुम ही लोग अप्रोच करो। तुम्हारे सामने एक रिएक्शन गिवन है, ये कह रहा है विच सब्सटेंस सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जल्दी से आंसर करो। चलो पॉज कर लो इस वीडियो को, आंसर करो। मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं इस वीडियो का, ठीक है? ये एक घटना गिवन है, ये कह रहे हैं कि इनमें से सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है? क्यों? हाइड्रोजन से तुम तुलना करोगे नहीं, हाइड्रोजन को तो फिक्स होता है +1। ऑक्सीजन अपन देखते नहीं, अपन किसके आधार पर देख सकते हैं? अपन या तो क्रोमियम के आधार पे देख लो या तो निकल के आधार पे देख लो। और मेरा मानना है दोनों को देखो, पूरी तरह से निचोड़ो सवाल को। Cr2O7 मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरा। Cr2O7 क्रोमियम का निकालना है तो 2 टाइम्स x प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा 7 टाइम्स -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है -2। क्रोमियम कितना आ गया? क्रोमियम आ गया +6। यहां पे क्रोमियम कितने वाला है? यहां पे क्रोमियम +3 वाला है। अच्छा याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता। ये 2 से मल्टीप्लाइड है, ये इसका मोलर रेशियो है। इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ये रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं है इसका। यहां क्रोमियम कितने वाला है? यहां क्रोमियम +3 वाला है। +6 से कहां चला गया? +3 चला गया। खुद क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। दुनिया में जाना जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से। क्लियर है? अब आ जाते हैं निकिल। यहां पे निकिल कितने वाला है? 0। यहां कितना चला गया? +2। 0 से +2 चला गया, क्या हो गया? खुद ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा ना। तो दुनिया में जाना कैसे जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा ना। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अपन को देखना चाहिए। तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है? निकिल काम कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो इस तरह से हम आज जो हम बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसमें अपन को क्या आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के आधार पे हम किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को जज कर सकते हैं, इस पे किस तरह के सवाल आते हैं। और ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, और ये उसका L1 है, लेक्चर 1 है। रिडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझने से पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ये पूरी प्रतिक्रिया मैंने 3 लेक्चर में कवर करी हुई है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद आप रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर पढ़ोगे, आपको मजा आएगा, बैलेंस करने में मजा आएगा बिल्कुल ही।
और ये आगे जाके मैं लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा चैप्टर वाइज भी, तो आपकी बहुत मदद होने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हो, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, आपको बहुत फायदा होगा आगे जाके। और मेरी बात जितनी भी है ध्यान से अगर सुनी होगी और नोट्स बना लिए होंगे तो सारी चीजों को आप कनेक्ट करते हुए चलोगे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट करके चलोगे उतना ज्यादा आपको आगे के लेक्चर्स में और मजा आएगा। क्या होता है ना, आगे के लेक्चर क्या है, एक तरह के पजल हैं। पजल में मान लो 100 पीसेस हैं। अब 100 पीसेस तुम्हारे पास तो हैं, उसमें से एक दो हमने गायब कर दिए तो क्या होगा, वो पजल कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और तुम्हें टेंशन अलग होगी, यार ये पजल बन क्यों नहीं रहा यार। तो कोई भी चीज, कोई भी लेक्चर मिस मत करो, सारी चीजें, सारे के सारे टुकड़े इकट्ठे करो, जोड़ना है बाद में, यानी कि सोच समझ के इसको अरेंज करना है अच्छे से। तो सब चीजें अगर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करोगे, तुम्हारी आगे जाके बहुत चीजें क्लैरिफाई होती जाएंगी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलता हूं।